हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सही सुना आपने, एसएमसी कोर्स का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसका नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है, रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक्चुअल रोल क्या होता है मार्केट के अंदर। ये हर एक चीज हम लोग डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का मास्टर क्लास है। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लिया तो कभी भी लाइफ में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज नहीं रह जाएगा और आप इजिली रियल और फेक के बीच में डिफरेंस करना सीख जाओगे। अब मैं इतना जो डिटेल में आपको बताता हूँ कि रियल क्या होता है, फेक क्या होता है। देखो, रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये आपको हर कोई बता देगा कि कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, बट एक्चुअल में आपको समझना है कि फेक कौन सा है। क्यों समझना है? क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं इसी फेक के चक्कर में। आपको दिखेगा कहीं फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आप मार्केट में ट्रेड प्लेस करोगे और आप ट्रैप हो जाओगे। आपका क्या होगा, अल्टीमेटली स्टॉप लॉस चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहीं हो रहा होगा, वहां पे आप समझ नहीं पाओगे कि रियल कौन सा है, फेक कौन सा है, और वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। वही सेम लाइफ में भी रूल चलता है। देखो, रियल जो लोग होते हैं वो तो रियल होते ही हैं, ठीक है। उनमें आपको कोई भी डाउट्स वगैरह या कोई भी क्वेरीज नहीं देखने को मिलेगा, या फिर वो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे आपके लाइफ में। लेकिन जो फेक पीपल्स होते हैं, जो फेक लोग होते हैं, वो आके आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। इसलिए हमें क्या होता है कि रियल लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान न देके फेक लोगों का आइडेंटिफाई करना होता है, फेक लोगों को समझना होता है कि कौन हमारे लिए रियल है कौन फेक है। और जब आप ये डिफरेंस करना सीख जाओगे तो आपके रियल लाइफ से भी प्रॉब्लम्स आधा से अधिक खत्म हो जाएगा। और ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रियल ऑर्डर ब्लॉक, रियल जो मूव्स होता है मार्केट का, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हंट होना बंद हो जाएगा और आप इजिली अच्छे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे ही आज हम लोग डिटेल में समझेंगे हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को। मैंने ऑलरेडी एसएमसी कोर्स के अंदर बहुत सारा टॉपिक्स कवर कर रखा है, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में। लिक्विडिटी स्वीप को कैसे आप एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, कैसे उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि स्मार्ट मनी होता क्या है, स्मार्ट मनी के पीछे कौन लोग होते हैं, कैसे ये मार्केट में हमें आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे मार्केट में ये रोल प्ले करता है अपना। हर एक चीज मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो क्या होता है। जैसे कि आप जब भी देखोगे बियरिश या बुलिश ट्रेंड देखोगे तो हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से बुलिश में, कुछ इस तरीके से आपको बियरिश में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी आपको ये पैटर्न दिखता है हायर हाइज हायर लोस का, तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि ये जो हाई क्रिएट हो रहा है ये वीक हाई क्रिएट हो रहा है। वीक हाई क्रिएट हो रहा है तभी तो ये ब्रेक हो जा रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। समझना है इस चीज को। और यहाँ पे जो लो क्रिएट हो रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग लो है, जो आपको ब्रेक नहीं होता हुआ दिख रहा है, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग लो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग हाई या फिर वीक हाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एफवीजी, रियल एफवीजी क्या होता है, फेक एफवीजी क्या होता है, सिंगल एफवीजी को हम कैसे यूज करेंगे मार्केट के अंदर, डबल एफवीजी को, हाँ सही सुना आपने, सिंगल और डबल दो दो एफवीजी भी कभी बैक टू बैक आपको देखने को मिलता है। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के अंदर और कैसे हम ट्रेड करेंगे उसके ऊपर, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बता रखा है आपको। अभी तक नहीं देखा तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आने वाले जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड रहे। एसएमसी कोर्स को कंक्लूड करने के बाद जब मैं लास्ट में ये सारा चीज आपको क्लियर कर दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज को कंबाइन करके कि जैसे मार्केट इस तरीके से एसएमसी के अंदर आपको देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है, कहाँ से हमें ट्रेड लेना होता है, कहाँ तक का टारगेट होता है, क्या अपना स्टॉप लॉस होता है, कैसे हमें एसएमसी को यूज करके ट्रेड करना होता है, ये भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद एसएमसी कंप्लीट करने के बाद मैं चलूंगा आईसीटी कोर्स के ऊपर। आईसीटी के अंदर जो 5 मेजर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। क्लियर है? चलते हैं अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, कैसे हम उसको मार्केट में आइडेंटिफाई करेंगे और रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या होता है।
सिंपल, अब हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। पेशेंसली आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, और अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। सिंपल, हम समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे कोई डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। क्लियर है? ये मान लेते हैं कि कोई ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहाँ से मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है, कुछ इस तरीके से मूव किया। फिर मार्केट क्या करता है, एक पुल बैक लेता है। सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए मैंने सीक्वेंस वाइज गया हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इंक्लूड होता है साथ में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जहां से मूव करना स्टार्ट किया मार्केट, वहां से लेके इस एरिया को, इसको सिंपल आपको दोनों पॉइंट को मार्क करना है, और इसका जो 50% एरिया है उसको मार्क कर लेना है। क्लियर है? उसको मार्क करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट जो है वो इसी 50% एरिया के आसपास, या फिर और थोड़ा सा डिप 60% 70% यूज करके फिर मार्केट एक नया हाई क्रिएट करता है कुछ इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है? ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, समझे? और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हाई क्रिएट हुआ, ये वीक हाई क्रिएट हुआ, समझे? ये वीक हाई हुआ। ये जो लो क्रिएट हुआ, ये हुआ स्ट्रॉन्ग लो, और इसको हम बोलेंगे मेजर लो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेजर लो, ये स्ट्रॉन्ग लो है। उसके बाद फिर मार्केट एक नया हाई लगाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। हमें क्या करना था, 50% एरिया को इस तरीके से मार्क करना है। फिर मार्केट नीचे आता है कुछ इस तरीके से। फिर मार्केट एक नया हाई आपको लगाता हुआ नजर आता है। क्लियर है? यहाँ भी क्या हुआ, एक जो हाई क्रिएट हुआ वो एक वीक हाई क्रिएट हुआ, ये जो लो है वो एक स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट हुआ। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक क्लियर। यहाँ भी क्या हुआ, हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। उसके बाद क्या करता है, सिंपल हमें क्या करना है, इसके अंदर भी हमें 50% एरिया को मान लो हमने इस तरीके से मार्क कर लिया यहाँ पे कुछ। क्लियर है? उसके बाद मार्केट क्या करता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, बिना इस 50% एरिया को यूज किए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया था, इसके बीच का 50% एरिया ये था, इसको बिना यूज किए क्या करता है मार्केट, अपसाइड की तरफ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। रियल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जाके आप वीडियो चेकआउट करना। यहाँ पे समझना सिंपल जो मैं बता रहा हूँ, ये हुआ एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट क्या करेगा कि मार्केट यहाँ से डिप करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। जब डाउन आएगा, सिंपल समझना चीजों को, उसके बाद मैं चार्ट के ऊपर ले चलूंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे समझना, जब मार्केट ये यहाँ से इस तरीके से जब नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे आपको दिखा एक कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अगर देखोगे तो ऐसा ही लगेगा ना, सिंपल टर्म में। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंपल मैं आपको बताऊं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है, यानी कि देखो कैरेक्टर का चेंज होना। अगर हम सिंपल इसके वर्डिंग्स पे जाएं, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि मार्केट का कैरेक्टर क्या था कि ये बुलिश था। ठीक है, ये मार्केट का कैरेक्टर था कि ये बुलिश था। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चेंज हो गया इसके कैरेक्टर में, यानी कि मार्केट क्या हो गया, बियरिश हो गया। क्लियर है? इस चीज को समझना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि मार्केट पहले से बुलिश था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और मार्केट अपना जो कैरेक्टर था उसको छोड़ के चेंज कर लिया, यानी बुलिश था तो बियरिश हो गया, बियरिश था तो बुलिश हो गया। तो ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, वही इस चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको पता चलेगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो 50% का एरिया जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है, यानी कि ये जो लो है, यहाँ से लेके ये जो 50% का एरिया है, इसको हम बोलते हैं अनमिटिगेटेड एरिया, या फिर अनमिटिगेटेड जोन बोल लो, जो भी बोल लो, आपको जो कंफर्टेबल लगे। तो ये जो एरिया हो गया 50% से लेके ये जो लो तक, इसको हम बोलते हैं अनमिटिगेटेड एरिया या फिर अनमिटिगेटेड जोन। सिंपल, मार्केट क्या करेगा कि मार्केट डिप लेगा, इस तरीके से डिप लिया, डिप लेने के बाद ये जो अनमिटिगेटेड एरिया था, इसको यूज करके मार्केट क्या करेगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि इस अनमिटिगेटेड एरिया से अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का क्रिएशन करता है, तो यहाँ से इस ट्रेंड को आप कंटिन्यू करता हुआ देखोगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये था फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, ना ही ये रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मार्केट ने ये बिना 50% एरिया को यूज किए हुए ही क्या करता है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी करता है। ये शो करता है यहाँ पे अर्ली बायर्स या फिर अर्ली सेलर्स को मार्केट ट्रैप करने के लिए, इस तरीके का ये एक ट्रैप मार्केट ने क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ध्यान से सुनना और समझना।
चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मैंने आपको बताया, रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये हुआ फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इसको हम बोलेंगे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये जो लो लगाया मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा लो, इसको हम बोलेंगे माइनर लो। माइनर लो क्यों? ये था मेजर लो, ये था क्या था? मेजर लो। और ये था, यहाँ पे जो हुआ ये हुआ माइनर लो। इस चीज को समझना क्यों हुआ माइनर लो, क्योंकि ये बिना 50% मिनिमम, मिनिमम 50% की मैं बात कर रहा हूँ, बिना मिनिमम 50% एरिया को यूज किए हुए ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। इसलिए ये एक माइनर लो है और ये सस्टेनेबल नहीं होता मार्केट के अंदर। क्लियर है? उसके बाद जब मार्केट दोबारा से आएगा इस अनमिटिगेटेड एरिया में, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक चांस होता है कि मार्केट इसको यूज करके दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। वहीं यहाँ पे अब हम समझेंगे, ये तो आप समझ गए कि ये फेक कैसे दिखेगा। फेक जो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कैसा दिखेगा, यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर का चेंज हुआ इस लेवल के ऊपर, ये हुआ फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझना इस चीज को, ये हुआ फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ने बिना इसके 50% एरिया को यूज किए हुए ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। इसलिए उसके बाद जो मार्केट इसको ब्रेक करेगा इस लो को, तो वो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है। रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां से आप देखोगे कि मार्केट फिर से एक अपसाइड का मूव यहां से जनरेट करेगा, यानी अपने बुलिश, हो सकता है देयर इज अ चांस कि मार्केट अपने एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे यहां से। और फिर जब मार्केट ऊपर से आके इस तरीके से ब्रेक करे, यानी कि ये जो मेजर लो है, ये समझना, ये जो मेजर लो है, यानी यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको और क्लियर करता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप समझ गए कि ये जो है अनमिटिगेटेड एरिया को यूज करके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अनमिटिगेटेड एरिया को जो यूज किया मार्केट ने, तो ये भी जो हुआ ये हुआ एक मेजर लो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये हुआ एक मेजर लो। तो जब मार्केट दोबारा से जब नीचे आया मार्केट इस तरीके से, और इस मेजर लो को जब ब्रेक किया, तो इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यही होता है रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं आपको सिंपल अगर बताऊं, सिंपल समझाऊं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सिंपल, तो अब देखना मैं चीजों को और एकदम इजी करके आपको बताता हूं, अब आप 1 मिनट में समझ जाओगे। इस तरीके से मार्केट मूव किया, ठीक है, 50% एरिया उस तरीके से यूज करके जा रहा है, जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से बिना ये एक अनमिटिगेटेड एरिया को ड्रॉप किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, सिंपल है। वहां से मार्केट क्या किया, यहाँ पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर शो किया। यहाँ पे क्या था, अनमिटिगेटेड एरिया जो था इसको 50% वाला, इसको मार्केट यूज करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद जब मार्केट इस तरीके से ब्रेक करता है, यानी कि ये जो मेजर लो क्रिएट हुआ, जो मेजर लो, चाहे ये मेजर लो है या ये मेजर लो है या फिर ये मेजर, ये तीनों मेजर लो है, और ये जो है ये माइनर लो है। तो मार्केट जब मेजर लो को जब ब्रेक करे, तो ये होता है रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहीं से मार्केट आपको ट्रेंड रिवर्स करता हुआ नजर आएगा, यानी कि पहले था बुलिश ट्रेंड में, अब हो गया बेयरिश ट्रेंड के अंदर। यानी कि मार्केट ने क्या किया, अपने कैरेक्टर को, यानी कि उसका कैरेक्टर था बुलिश, उसको चेंज कर लिया बेयरिश कैरेक्टर के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में आई डोंट नो कि आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देखना, ठीक है, दोबारा से इसको चेकआउट करना। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब मार्केट अपने मेजर लो को ब्रेक करेगा, तभी रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है, तो ही रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में होता है। सिंपल समझना, यानी मिनिमम 50% एरिया को जब यूज करेगा मार्केट, तब मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये जो लो क्रिएट होगा ये होगा मेजर लो। ठीक है, इस तरीके से फिर मार्केट इस तरीके से आया, 50% एरिया को यूज किया, इस तरीके से ऊपर गया, तो ये हुआ मेजर लो। मार्केट क्या करता है कि मान लो कि यहीं से क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। मान लो कि अनमिटिगेटेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं, सिंपल हम यहीं देख लेते हैं कि यहीं पे मार्केट ने क्या किया, ये जो मेजर लो है इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हो गया रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर, रियल CHO CH। क्लियर है? उसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड को बेयरिश कर लेगा। समझ में आ गया? सिंपल है। वहां पे मैंने कंबाइन कर दिया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और चेंज ऑफ कैरेक्टर, दोनों को कंबाइन करके मैंने बताया था, इसलिए वो थोड़ा सा आपको अनमिटिगेटेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा वो वैसा लग रहा था। अगर हम सिंपल सिंपल टर्म में बात करें, तो ये जो मेजर लो है ये ब्रेक हो गया, इस तरीके से ब्रेक होके मार्केट पुल बैक लिया, यूज करके नीचे आया, ये हो गया आपका रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या था, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया था, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है,
विदाउट 50% एरिया यूज किए हुए इस तरीके से ऊपर गया, इसको ब्रेक किया। ये जो यहाँ पे हुआ, ये हुआ फेक चेंज ऑफ करेक्टर। बिना 50% या फिर बिना अनमिटिगेटेड एरिया यूज किए हुए मार्केट जो करेक्टर को चेंज किया, ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर था। क्यों फेक था? क्योंकि मार्केट फिर से इस अनमिटिगेटेड एरिया को यूज करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, यानी कि मार्केट बुलिश था, बुलिश ही रह गया, अपने करेक्टर को चेंज करके वो बियरिश नहीं हुआ। इसलिए वो वहां पे फेक चेंज ऑफ करेक्टर माना जाता है, फेक चेंज ऑफ करेक्टर उसको समझा जाता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कहीं भी कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक के बाद पूरा हम लोग हर एक चीज, जितना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर है, ऑर्डर ब्लॉक है, एफबीजी, सबको कंबाइन करके लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा तो आपको एक्चुअल सिनेरियो समझ में आएगा। इसलिए पहले एक एक पार्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इजिली समझ जाओ, अंडरस्टैंड करो चीजों को। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ होगा। देख सकते हो चार्ट के ऊपर भी, आप अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि मार्केट क्या करता है कि पहले अभी भी यहाँ पे देखो, जैसे गोल्ड के ऊपर हम देखें तो गोल्ड में जब तक ये जो हाई है, ये जो हाई है, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे कि मार्केट बुलिश जाएगा। इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा हम लोग बियरिश ही देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बियरिश ही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अपने सामने आया है वो एक बियरिश स्ट्रक्चर था, और उसी बियरिश स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक करने के लिए जब तक इस लेवल को, यानी कि ये जो 4400 का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि मार्केट फर्दर इसके ऊपर एक नया हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस या फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच।